A very good afternoon to all of you. Welcome back to Venus Law Classes. So guys, हमने TPA की सीरीज को स्टार्ट किया था, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. लास्ट की वीडियो में हमने समझा व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम्स. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नोटिस के टॉपिक को, विच इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, बट कंस्ट्रक्टिव नोटिस इट इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So guys, what is notice? Notice अगर हम generally कहें, it is a knowledge or information about a particular fact. So it can be of two types. ये direct भी हो सकता है और it can be constructive also. Direct is very easy. Suppose अगर मैंने बोला कि इस हाउस में टेनेंट्स रहते हैं और आप इस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते थे, तो मैंने आपको एक डायरेक्ट नॉलेज दिया. मेरे ये एक्सप्रेसली बोलने से आपकी नॉलेज में ये फैक्ट आ गया दैट द टेनेंट्स दे आर रिजाइडिंग इन दिस हाउस. सो नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव नॉलेज? कंस्ट्रक्टिव नॉलेज में इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दी जाती, हालांकि हम दूसरे पर्सन पर नॉलेज को क्या कर देते हैं गाइस, इम्प्यूट कर देते हैं कि कुछ ऐसे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस की प्रेजेंस में हम नॉलेज को इम्प्यूट कर पाते हैं. अब वो कौन से फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं वो हमें अब की वीडियो में देखना है. सो लीगल प्रिजम्पशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. तो विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम इंक्वायरी. अगर कोई एक प्रूडेंट पर्सन, एक रीजनेबल पर्सन अगर वहां पर इंक्वायरी करता, तो हम ये मान के चलते हैं अगर आपने नहीं करी, still you were having the constructive notice. So a person has constructive notice of all the facts of which he would have acquired actual notice had he made those inquiries which he ought reasonably to have made. तो reasonable person वाला हम यहाँ पे लगाते हैं टेस्ट. Now negligence. Negligence में अगर आप खुद ही negligent हो और prudent person करता, तब भी हम कर सकते हैं. Now notice to agent. So guys, अगर suppose this is the principal, this is the agent, हमने नोटिस सर्व कर दिया एजेंट को, तो क्या हम प्रिंसिपल पे नॉलेज इम्प्यूट कर सकते हैं दैट यस द प्रिंसिपल इज आल्सो हैविंग द नॉलेज? आंसर इज यस. Other thing is, fourth one is notice of title of person in actual possession. अगर गाइस सपोज कि हमें कोई घर परचेज करना है और एवरी टाइम वी आर गोइंग टू दैट हाउस, तो वहां पे टेनेंट्स ही दरवाजा खोलते हैं. सो हम क्या एक मान सकते हैं कि एक पर्सन के पोजेशन की मुझे नॉलेज थी, इनफैक्ट मुझे बताया नहीं गया ये चीज, पर हर बार ऐसा ही हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल पोजेशन में जो पर्सन है उसका टाइटल क्या है, उसके टाइटल के रिगार्डिंग हम नॉलेज को इम्प्यूट कर सकते हैं. लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड. जिन डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, देखो अगर कंपलसरी नहीं है फिर प्रिजम्पशन नहीं लगेगा, फिर कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं मानोगे, बट इफ द रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फिर हम नॉलेज इम्प्यूट कर सकते हैं, बिकॉज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स दे आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और इनकी कॉपीज रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार ऑफिस में पड़ी होती हैं. आप उसको फ्री एक्सेस कर सकते हो बाय पेइंग दी फी. तो कॉपीज आप एक्सेस कर सकते हो अगर आप फी को पे करो, जितना भी अमाउंट होता है, मीनिंग देयर बाय यू कैन गेट द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. तो वहां पे हम आपको कंस्ट्रक्टिव नॉलेज कर देते हैं. सपोज करो कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है. अ प्रॉपर्टी it is mandatorily to be registered. Property is already sold to B. Now C wants to purchase the property. अब C ने ये परचेज कर ली. अब B का तो राइट चाह रहा है because the property is already the B is already having the right over the property. So हम यहाँ पर कह रहे हैं, C कहता है कि वो मुझे तो पता नहीं था. It is the document that is mandatorily to be registered. तो यहाँ पे C ये प्ली नहीं ले सकता. Why? Because it is a document that is registered. तो यहाँ पे constructive notice का काम करेगा. So constructive notice is a presumption by law, making it impossible for one to deny the matter concerning which notice is given. Estoppel applies in these cases. सो गाइज, इंडियन एविडेंस एक्ट में मैंने एस्टॉपल का बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, मतलब टू माय
बेस्ट एफर्ट्स। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज उसको देखिएगा। एस्टॉपल को ग्रेट डिटेल्स में आई हैव कवर्ड इट। नाउ इसमें आपको कुछ कुछ एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं। पहली बात वही रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, टाइटल ऑफ अ पर्सन हु इज इन पोजेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। नाउ एजेंट्स इफ दे डू नॉट एक्ट फ्रॉडुलेंटली, तो यानी कि अगर एजेंट के पार्ट पे फ्रॉड नहीं होता तभी हम क्या करते हैं, उस पे नॉलेज इम्प्यूट करते हैं प्रिंसिपल पे। Alright, so I hope आपको समझ आया होगा। Now let's consider one question, whether the effect of Registration Act and TPA is to provide that the registration of deed shall, by the mere fact of registration, become presumptive notice to all mankind. Answer is yes, ऐसा है। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन एक्ट और टीपीए का फुल इफेक्ट देखें तो यानी कि अगर एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, इसका मतलब होता है इट इज अ प्रिजम्पटिव नोटिस टू ऑल द पर्संस, टू ऑल मैनकाइंड। क्योंकि सेक्शन नंबर 17 आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट का बताता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना है एंड दैट टू कंपल्सरी। फिर आपको ये भी बताया जाता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड नहीं कराओगे 41 में तो फिर आप उसको एज एन एविडेंस नहीं यूज कर सकते। दो उसका यहाँ पे रेलेवेंस नहीं है बट एडिशनल पॉइंट बता दिया है मैंने आपको। सो 17 आपको बताता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरीली रजिस्टर कराने होते हैं। इन अ कंट्री वेयर रजिस्ट्रेशन इज रेंडर्ड कंपल्सरी, अ पर्सन कुड secure himself against all possibility of fraud by searching the register in order to ascertain what were the prior claims upon the प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको बताया कि अब आप प्ली नहीं ले सकते, सी कैन नॉट टेक द प्ली कि मेरे को नोटिस नहीं था, नो। सो आई होप आपको नोटिस समझ आया होगा गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स को करेंगे एक्शनेबल क्लेम्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज के, बिकॉज वो आपके जैसे राजस्थान प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।